फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। दोस्तों, अगर आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने कोई गोल बनाया होगा। आई होप कि आपने ये तय कर लिया होगा कि हमें एडमिशन कहाँ पे लेना है, कौन से कॉलेजेस में लेना है। बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका टारगेट कितना है। टारगेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। टारगेट इन द सेंस कि आपने कितना स्कोर नीट में प्लान किया हुआ कि कितना स्कोर ला सकते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, या कितना टारगेट आपने सेट किया है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूट हैं और कितना स्कोर आपको लाना पड़ सकता है ऑन एन एवरेज मैं बताऊँगा, जिससे कि अगर आप का ड्रीम कॉलेज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन कॉलेजेस में अगर आपका ड्रीम कॉलेज कोई है तो उसको लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। दोस्तों, नीट 2020 से पहले नीट, एम्स और जिपमर ये अलग होते थे। ये सारे एग्ज़ाम एम्स दिल्ली कराता था, जिपमर का अलग से एग्ज़ाम होता था, जिपमर कराता था, और नीट का अलग से एग्ज़ाम होता था। लेकिन 2020 में एम्स और जिपमर भी नीट का पार्ट हो गए थे। मीन्स नीट स्कोर के बेस पे एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन, साथ ही साथ जिपमर में भी एडमिशन होता था पुडुचेरी और कराईकल कैंपस में। इस बार भी यही है, एम्स और जिपमर नीट का पार्ट है। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मोस्ट डिमांडिंग है ऑल ओवर इंडिया में। तो सबसे पहले हमारा टॉप इंस्टीट्यूट आता है, वो आता है एम्स न्यू दिल्ली। सबसे पहली फीलिंग होती है एम्स न्यू दिल्ली की। लेकिन पिछली बार दो कैंडिडेट्स ने एम्स न्यू दिल्ली को ना लेके, एक ने बीजीएमसी पुणे ले लिया था, एक ने जिपमर पुडुचेरी कैंपस ले लिया था। अब क्यों लिया था उनका, हो सकता है कुछ रीज़न हो, वो लोकल रहना चाह रहे हो या जिस तरह से भी उनका रीज़न रहा हो। हालांकि जो सबसे टॉप प्रियोरिटी पे नंबर 1 पे आता है वो आता है हमारा एम्स न्यू दिल्ली। इसकी फीलिंग सबसे पहले हो जाती है। इसका अगर टारगेट आपको रहना तो पिछली बार भी 705 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट जिन्होंने आउट ऑफ 720 705 से ऊपर मार्क्स किए थे, उन्हें केवल सीटें मिली थी जनरल कैटेगरी के लिए एम्स न्यू दिल्ली में। पिछली बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया था दोस्तों। बहुत कैंडिडेट्स ने 700 प्लस से ऊपर स्कोर किए थे। मीन्स 120 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 700 से ऊपर मार्क्स किए थे। तो अगर एम्स न्यू दिल्ली का आपका टारगेट है तो ऑन एन अराउंड इतना आपको मार्क्स रख सकते हैं। हालांकि ये कैटेगरीज पे भी डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस का जनरल से थोड़े मार्क्स कम हो जाते हैं, ओबीसी का और कम हो जाता है, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड का कैटेगरी के हिसाब से, सीटों के हिसाब से मार्क्स कम होते रहते हैं। पिछले बार का वीडियोस भी मैंने बना रखा है, पिछली बार का वीडियोस देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि कुछ इतनी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, जो मैंने बताया कि 705 प्लस स्कोर आपको रखना पड़ सकता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं फिर भी आपको 640 650 मार्क्स से ऊपर करना पड़ेगा। एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी, एससी कैंडिडेट्स के लिए 670 के करीब ऊपर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपका एम्स न्यू दिल्ली होता है, उसको टारगेट रखना है तो टॉप 50 में आपकी रैंक होनी चाहिए। दूसरा इंस्टीट्यूट आता है हमारा एमएमसी दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। हालांकि एमएमसी दिल्ली और जिपमर पुडुचेरी कैंपस, इन दोनों की फीलिंग लगभग साथ ही साथ स्टार्ट हो जाती है। हालांकि एमएमसी दिल्ली को कैंडिडेट्स पहले प्रेफर करते हैं। तो एमएमसी दिल्ली का इंस्टीट्यूट है और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कैंडिडेट इसमें जाते हैं। जैसे इसमें स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा होता है, जो उस स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अलग से काउंसलिंग होती है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं किसी भी स्टेट से 15% सीट्स को लेना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल में सेकंड नंबर पे हमारा एमएमसी दिल्ली आता है। उसके बाद जिपमर की भी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, पुडुचेरी कैंपस की, कराईकल की काफ़ी नीचे जाती है, पुडुचेरी कैंपस की स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद
फिर दिल्ली के ही कॉलेजेस पैरेलल चलते रहते हैं। मीन्स इधर दिल्ली के UCMS, BMMC, LHMC। LHMC बेसिकली केवल लेडी का कॉलेज है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है LHMC में, चाहे फिर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएं या स्टेट कोटा के थ्रू जाएं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है LHMC। तो दोस्तों, दिल्ली के कॉलेजेस के साथ साथ जिपमर, पुडुचेरी कैंपस की भी फिलिंग होने लगती है। और इसके बाद या इसी के पैरेलल में, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें 2 या 3 सीटें ले लेते हैं, फिर उसके बाद गैप आता है, फिर कैंडिडेट्स 2 या 3 सीटें ले लेते हैं, तो ये पैरेलल चलता रहता है, मतलब प्रोसेस। लेकिन ये कि पहले एम्स न्यू दिल्ली आता है, फिर दिल्ली के कॉलेजेस आते हैं, साथ ही साथ आपका जिपमर पुडुचेरी कैंपस आता है, उसके बाद IMS BHU आता है। IMS BHU टॉप इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद स्टेट के कुछ टॉप कॉलेजेस आने शुरू होते हैं। उसके अलावा AMU अलीगढ़, KGMC लखनऊ, दिल्ली मीन्स लखनऊ का मीन्स यूपी का, और साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया आपका दिल्ली के कॉलेजेस, इनकी फिलिंग लगभग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो स्टेट के टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र का हो गया, TNMC हो गया, GMC मुंबई हो गया, इसके अलावा राजस्थान का SMS जयपुर हो गया। मीन्स जो आपके स्टेट के सबसे टॉप कॉलेजेस होते हैं, उनकी फिलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका टारगेट है कि आप टॉप इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया कोटा में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मीन्स जैसे एम्स में भी जो टॉप 6 एम्स हैं, जो ओल्ड एम्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो नए एम्स हैं जो पिछले साल खुले या फिर पिछले से पिछले साल खुले, उनकी उतनी डिमांड नहीं रहती, वो लेस स्कोर पे भी जाते हैं। पिछले साल तो स्टे वैकेंसी राउंड में 609 या 610 स्कोर पे भी आपको एम्स जम्मू मिल गया था, जो कि पिछली बार ही ओपन हुआ था। तो ये भी मैटर करता है कि किस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल है नहीं है, फैसिलिटीज़ क्या है, कैंपस है या नहीं है, अदर कैंपस में क्लासेस चल रही हैं। मतलब ये भी कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं। और कुछ का तो एम्स ही होता है कि भाई हमें एम्स ही लेना है किसी भी हालत में, तो वो एम्स में चले जाते हैं। वरना तो पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एम्स भुवनेश्वर भी छोड़ा है, एम्स पटना भी छोड़ा है। एम्स पटना को छोड़ के कुछ कैंडिडेट्स ने PMC पटना लिया है, कुछ कैंडिडेट्स ने एम्स भुवनेश्वर को छोड़ के कुछ और कॉलेजेस लिए हुए। तो ये तो कैंडिडेट्स की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। हालांकि जो टॉप 6 एम्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट के टॉप कॉलेजेस आते हैं, उसके साथ ही साथ आपकी एम्स की भी फिलिंग हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि एम्स न्यू दिल्ली के बाद ये सारे दिल्ली के कॉलेज आते हैं, जिपमर, IMS BHU, उसके बाद आपका एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, ये सारे कॉलेजेस साथ ही साथ चलते रहते हैं। तो अगर आपका टारगेट अगर एम्स है, तो मान के चलिए कि 650 प्लस कम से कम अच्छा एम्स अगर चाहते हैं तो 650 660 आपको स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा एम्स जो टॉप एम्स है। बाकी तो जो वो नए एम्स हैं, वो तो आपको कम स्कोर पे मिल जाएंगे। अगर आपको दिल्ली के कॉलेजेस चाहिए तो 670 680 के करीब आपको स्कोर रखना पड़ सकता है ऑल इंडिया कोटा में। एम्स चाहिए तो मैंने बताया ही आपको, एम्स न्यू दिल्ली। जिपमर पुडुचेरी चाहिए तो कम से कम 650 670 का स्कोर आपको रखना पड़ सकता है, 670 तक स्कोर रखना पड़ सकता है, या इससे भी कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कभी कभी दोस्तों की स्टूडेंट लास्ट में क्या होता है कि शिफ्ट कर देते हैं कॉलेजेस को, तो कभी कभी शिफ्टिंग की वजह से स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। 650 660 आपको रखना पड़ सकता है मिनिमम, और इससे ऊपर भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों, अगर इस तरह के कॉलेज आपको चाहिए जो टॉप कॉलेजेस हैं, तो फिर उसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेट के कॉलेजेस आते हैं। स्टेट के कॉलेज में भी फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीटें फिल होती हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्कोर चाहिए। स्टेट कोटा में फिर आते आते स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। फिर स्टेट कोटा में कॉलेजेस कैसे मिलते हैं, ये फिर स्टेट की मेरिट बताती है। स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, क्या सीट इनटेक है टोटल, क्या रिजर्वेशन रूल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं। अब पिछली बार हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ
मीन्स केवल ये समझ लीजिए 505 या 510 के करीब गया था। बताइए 505 510, जहाँ पे कि कुछ स्टेट ऐसे थे जिसमें 620 630 पे भी सीटें नहीं मिली थी, वहाँ पे एक स्टेट में 505 510 पे सीटें मिल जा रही हैं। तो ये उस स्टेट पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। उत्तराखंड हुआ, वहाँ पे 550 प्लस में भी सीटें आपको मिल जाती हैं या उससे कम मिल जाती हैं। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है वहाँ का कंपटीशन कैसा है। दिल्ली का सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, केरला का कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सपेक्टेड स्कोर जानने हैं तो पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं स्टेट वाइज, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना स्कोर करना पड़ सकता है। हालांकि जो हाई मेरिट वाली स्टेट है वहाँ पे आपको मिनिमम 615 620 का स्कोर तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है, मीन्स कॉलेजेस लेने हैं तो। अगर आपका टॉप इंस्टीट्यूट है तो 650 के करीब, 650 660 के करीब आपको स्कोर रखना पड़ सकता है, जिसमें आपको ऑल इंडिया के थ्रू थोड़े अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। मीन्स पेपर पे भी डिपेंड करता है। हालांकि पेपर पिछली बार तो ऐसा था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 650 से ऊपर स्कोर कर दिया था। नॉर्मली 650 से ऊपर करने वाले कैंडिडेट्स अगर प्रीवियस ईयर्स या 2018-17 की बात करूं, तब तो 650 से ऊपर करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैंडिडेट्स या 150 कैंडिडेट्स होते थे। अब तो 100 कैंडिडेट्स 700 प्लस स्कोर करने वाले हैं। तो इस तरह से कंपटीशन लेवल बढ़ता चला जा रहा है। कैंडिडेट्स अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन फेस करना पड़ा था पिछली बार भी, इस बार भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपका टारगेट अच्छे कॉलेज है तो फिर आपको 650 660 के करीब स्कोर करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं। और बाकी स्टेट वाइज तो मैंने बता ही दिया है। ऑन एन एवरेज फिर भी किसी भी हालत में 615 620 का टारगेट रख ही लो किसी भी स्टेट के लिए। हालांकि इससे काफ़ी कम भी जाता है, काफ़ी कम जाता है। जैसे मैंने बताया अभी हिमाचल प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, ये सब 600 से काफ़ी वेलो गए थे पिछली बार। लेकिन ये कि सेफ स्कोर एक होता है ना कि ठीक है भैया इस स्कोर के पे हमको कोई भी सीट लेने से मना नहीं कर सकता है, कहीं से भी हम फेल नहीं होंगे सीट लेने में। तो वो 615 620 के करीब रख के चलिए, टारगेट मान के चलिए, और ज़्यादा मार्क्स होंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। और बाकी तो सीटें आपको मिलेंगी। अगर कम भी स्कोर आता है, प्राइवेट डीम्ड इंस्टीट्यूट्स में सीटें मिल जाती हैं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। MBBS की डिग्री आपको मिल जाएगी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, और अच्छा अगर आप मेहनत भी करते हैं तो अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह का एक टारगेट बना के रखो 615 620 का, और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा कॉलेजेस मिल जाएंगे। और क्योंकि होता क्या है कि लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने थोड़ा पोस्टपोन के चक्कर में ढिलाई कर दी, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हो गया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स पछता रहे थे, कह भी रहे थे कि पोस्टपोन के चक्कर में प्रिपरेशन हटा दी, जिसकी वजह से लास्ट टाइम, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं और एक महीने पहले अगर आपने मेहनत को मतलब थोड़ी सी प्रिपरेशन को कम कर दी, तो फिर आपका रिज़ल्ट और फाइनल रैंक आपकी जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है। लास्ट के 1 मंथ में जो प्रिपरेशन करते हैं, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, वही आपकी रैंक बनाती है। तो दोस्तों इस तरह आपको किसी भी हालत में प्रिपरेशन रोकनी नहीं है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। प्रिपरेशन को जो भी ऑफिशियल डेट है उसके हिसाब से लेके चलिए, फिर देखा जाएगा। अगर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा शिफ्ट होगा नहीं होगा वो फिर आगे की बात है। दैट्स ऑल।